हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नवीन अंक गणित RS अग्रवाल न्यू एडिशन के 10B जो कि परसेंटेज का चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं इसको आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है। 5,60,000 ये जनसंख्या यहाँ पर दिया हुआ है। 5,60,000 यहाँ पर क्या है, जनसंख्या दिया हुआ है। इनमें पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 43 और 37 है। 43 और 37 के अनुपात में यहाँ पर पुरुष और महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर तथा स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है। तो आपको बताना है कि इस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत कितना है, यानी कि अनएजुकेटेड पर्सन का परसेंटेज यहाँ पर कितना है। तो हमको पहले ये पता करना होगा कि कुल कितने पुरुष जो है वो अनएजुकेटेड है और कितनी महिलाएं जो है वो अनएजुकेटेड है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, 88% क्या है, साक्षर है, तो 12% क्या हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा। तो निरक्षरता का प्रतिशत निकालने के लिए हमको निरक्षर यानी कि जो पुरुष और महिलाएं निरक्षर है उनका संख्या पहले पता लगाना होगा। और उस संख्या को पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि 5,60,000 में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। इसका रेशियो दिया हुआ है 43 और 37। इसको जोड़ने पर क्या आ जाता है, 80 आ जाता है। और ये 80 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5,60,000। ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हुआ, 8 से कटेगा 7 बार में, यानी कि 1 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। पुरुषों का रेशियो कितना है, 43 है, और 1 का वैल्यू 7,000 है, तो 43 को क्या करना होगा, 7,000 से गुना करना होगा। अब इसको हम लोग गुना करते हैं तो 3 जीरो तो हम लोग यहाँ लिख देंगे। और 7 21 का 1 बचा 2, 7 चौका 28 2 30, कितना आ गया, 3,01,000 हो गया हमारा पुरुषों का संख्या। महिलाओं का संख्या कितना हो जाएगा, 37 गुना 7,000 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो 3 जीरो तो हम लोग को यहाँ पर लिख देना होगा। 37 49 का 9 बचा, कितना 4 बचा, 37 49 का 9 हाथे बचा 4, और 7 21 21 और 4 21 और 4 हमारा होता है 25, यानी कि 2,59,000 जो है वो यहाँ पर महिलाएं हैं। अब क्या करना है, जितना भी पुरुष है उसका 12% क्या है, अनएजुकेटेड मतलब निरक्षर है। तो 3,01,000 का हम लोगों को क्या करना है, 12% निकालना है। तो 3,01,000 का 12% निकालने के लिए सिंपली क्या कीजिए, 12 से गुना कर दीजिए, और यहाँ का 2 जीरो को आप क्या कीजिए, पहले हटा दीजिए। तो ये जीरो का जीरो हो गया, 12 कम 12 का 2 बचा 1, फिर 12 को जीरो से गुना करने पर जीरो आएगा, जीरो में 1 जोड़ेंगे तो फिर 1 ही आ जाएगा, और 12 तिया 36, यानी कि 36,120 जो है पुरुष वो क्या है, निरक्षर है। अब हम लोग महिलाओं का निकाल लेते हैं कि कितने महिलाएं यहाँ पर निरक्षर है। तो 2,59,000 का कितना परसेंट, तो 20% निकालना है। तो 20% निकालने के लिए 1 जीरो को हटा दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 51,800 हो जाएगा। यहाँ पर 25,900 का दुगना अगर हम लोग करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 51,800 हो जाएगा। अब 36,120 पुरुष निरक्षर और 51,800 महिलाएं निरक्षर, इन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो 5,1,800, इसको जोड़ने से कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने से हमारा आ जाएगा 0, फिर हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 8 1 9 हो गया, फिर 6 1 7, और फिर हमारा 5 3 8 हो गया। अब टोटल जनसंख्या कितना है, तो 5,60,000 यहाँ पर लिख देना होगा और गुना कर देना होगा 100 से। इसको हम लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो से हमारा ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 8 56 80 बार में। इसको काटेंगे 7 से तो 7 कम 7, 8 में से 7 गया बचा 1, फिर 1 और 7 17, 7 दूना का 14, फिर 7 5 35 और 7 42 हमारा कट गया। अब इसको हम लोग काटेंगे 8 से, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 दहाई के 80, और ये कटेगा 8 एकम 8, 12 में से 8 गया बचा 4, 4 और 5 45, तो 8 5 40, और फिर 8 7 56, कितना आया, 157 आया, और बट्टा में 10। तो 157 को 10 से भागा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15.7%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं इतना ही बड़ा सॉल्यूशन जो है वो अगला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर है उसका भी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 2/3 पुरुष कहने का मतलब है अगर 3 लोगों की जनसंख्या है
तो पुरुष हमारा 2 है तो महिलाएं कितना है 1 है, या हम कह सकते हैं कि 2 और 1 के रेशियो में यहाँ पर पुरुष और महिलाएं हैं। आगे क्या कहता है, इनमें 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। अब ध्यान दीजिए, जितने भी पुरुष हैं उसका 70% साक्षर है और 60% महिलाएं साक्षर है, और साक्षर में से 30% जो है पुरुष और 20% जो है वो महिलाएं। साक्षर में से 30% पुरुष और 20% महिलाएं जो है वो क्या है, स्नातक है, यानी कि ग्रेजुएट है। अब जो ग्रेजुएट है उनमें से 20% पुरुष और 15% महिलाएं जो है वो नौकरी वाली है। तो आपको यहां पर बताना है किसी गांव में कुल नौकरी करने वालों का प्रतिशत कितना है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है, तो सॉल्यूशन तो इसका बड़ा जाएगा ही जाएगा, बट ये सबसे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा हम लोगों का। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि पुरुष की जनसंख्या कितना है 200 है और महिलाओं की संख्या कितना है 100 है। अब 200 का 70% क्या है, तो ये लोग साक्षर है। तो 200 का 70% कितना होगा, 7 दूना का 14, 140 हो जाएगा। और 100 का 60% महिलाएं क्या है, साक्षर है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इस 140 में ये जो साक्षर पुरुष है इसका 30% जो है वो क्या है, स्नातक है। तो 140 का 30% निकालने के लिए 14 को 3 से गुना करिए, 14 तिया 42, यहां पर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और इस 60 महिलाओं में से 20% क्या है, स्नातक है, तो 60 का 20% कितना होगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा। अब आगे कहता है इस 42 का 20% जो है वो क्या है, नौकरी वाला है। तो 42 का 20% निकालने के लिए क्या करना होगा, 42 को डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और 84 10 से भागा देने कितना जाएगा 8.4 आ जाएगा। उसी तरह से 12 का 15% महिलाएं क्या है, साक्षर है, तो 12 का 15% कितना हो जाएगा, तो 12 का 15% हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। अब हमको मिल गया है नौकरी वाला पुरुष, नौकरी वाली महिलाएं, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 और ये हो जाएगा 10.2 हो जाएगा। और कुल जनसंख्या कितना है 200 और 100 कितना हो गया, यहाँ पर 300 हो गया। चूंकि परसेंटेज बताना क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी कि 3.4% हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आज चूंकि क्वेश्चन बड़ा था तो वीडियो बड़ा होने वाला था, इसलिए मैंने आपको मात्र 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया है। अगले वीडियो में मैं आगे का क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा।